प्यारे दोस्तों, ये है हमारे भारत की छवि। यहाँ के लोग धर्म पर, जाति पर, खंड पर, क्षेत्र पर, इस अंग्रेजी में कहते हैं कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, रीजन, इस माध्यम से, इस रेफरेंस से, इस मापदंड से टुकड़े 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 में बटे हुए हैं। नफरत नाराज़गी की दीवार इतनी है कि एक दूसरे का इस तरह से खींचातानी करते हैं जैसे कि फिर से देश को गुलाम बना दिया जाएगा। जब तक हिंदुस्तान में ये गंदगी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र की नहीं जाएगी तो देश कभी भी सही रास्ते नहीं जाएगा। यहाँ के लोग विचारों में इतने गिर चुके हैं कि छद्म, धोखा, चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा है। आप कहीं भी जाइए, धोखेबाजों की संख्या तरक्की पर है, उनकी तादाद बहुत तरक्की पर है, बट ये लोग धर्म की बात करते हैं। अभी भी सुना हूँ कि अयोध्या में इन्होंने इतने दीपक जला दिए कि ये गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। लेकिन मैं एक वैज्ञानिक होने के नाते ये चाहता हूँ कि किसी के मन और मस्तिष्क में ऐसे दीप जला दो जो मैं जला के रखा हूँ, बुद्ध और विवेक के विचारों को, पतंजलि के याम और नियमा को, अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह को, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधान को। अगर इन दीप को जला दोगे ना तो हिंदुस्तान सचमुच जगत गुरु बन जाएगा। ये जितने भी हमारे बाहरी शक्तियों को निमंत्रण कर रहे हो, ये तुम्हारे मन की गहरंत बातें हैं मेरे दोस्तों। मैं वैज्ञानिक हूँ। मैं आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग, एलोन मस्क के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे अनुसंधान में काम करना चाहिए, मुझे एकता में विश्वास करना चाहिए, मुझे जाति, धर्म, नफरत, नाराज़गी की दीवारों को तोड़ देना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में ये कब से है, जब से आप जानते हैं, और कब तक ये रहेगी ये आप भी जानते हैं। ये देश कभी भी तरक्की कर ही नहीं सकता है। कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे कि देश तरक्की कर रही है, लेकिन देश के अंदर में खोखला है, नफ़रत इतनी ज़्यादा है, नाराज़गी इतने ज़्यादा है। कोई सर से तन जुदा करना चाहता है तो कोई कुछ करना चाहता है तो कुछ करना चाहता है। मैं निवेदन करता हूँ सारे विश्व के लोगों से, आप जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र की बात भुला दो, और जो हमारे प्रिय आदर्श रहे हैं अब्राहम लिंकन साहब, जिन्होंने रंग भेद को दूर किया, इसी तरह हिंदुस्तान में कोई ऐसा माय का लाल हो। अम्बेडकर साहब इस रास्ते में थे।